किसी ने क्या खूब कहा है कि मुझे नहीं पता कि पाप और पुण्य क्या होता है, मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि अगर आपके किसी काम से किसी को कोई दुख हो तो वही पाप है, और अगर आपके किसी काम से किसी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आए, खुशी हो, तो वही पुण्य है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमन प्रजापति और एक छोटी सी कहानी ही एक डाकिया की। एक डाकिया था जो सभी के घरों में चिट्ठी पहुंचाया करता था। तो एक बार उसके पास एक चिट्ठी यानी कि संदेश आया। उस संदेश पर नया पता लिखा हुआ था। डाकिया आज से पहले उस पते पर कभी भी चिट्ठी देने के लिए नहीं गया हुआ था। तो जब उसने पूरे गांव की चिट्ठी बांट दी और आखिर में जब उस नए पते पर वो पहुंचा तो घर के पास सामने गया और कहा, डाकिया आया है, संदेश लाया है आपके लिए। तो कोई आवाज़ नहीं आई। थोड़े समय के बाद एक लड़की की आवाज़ आई कि डाकिया काका, आप वह चिट्ठी दरवाजे के नीचे से फेंक दो। तो डाकिया बहुत क्रोधित हो गया, बहुत गुस्सा हो गया कि मैं यहाँ 5-7 मिनट से खड़ा हूँ, ये महारानी की तरह अंदर से ये आवाज़ लगा रही है, बाहर नहीं आ रही है। तो डाकिया ने फिर से कहा कि चिट्ठी रजिस्टर्ड है, आपको साइन करने के लिए बाहर आना ही पड़ेगा। तो थोड़ी समय के बाद लड़की फिर से आवाज़ आई कि आती हूँ, आप वहीं पर रुकना, मैं थोड़ी समय में आती हूँ। डाकिया ने 2-4 मिनट इंतज़ार किया और उसके बाद जैसे ही दरवाज़ा खुला तो डाकिया देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि जो वह लड़की आई थी, 12-13 साल की लड़की आई थी, उसके दोनों पैर नहीं थे। अब यह देखकर डाकिया बहुत आश्चर्य, बहुत गिल्टी, बहुत ग्लानि फील करने लगता है कि यह क्या हो गया, मुझसे 5-7 मिनट भी इंतज़ार 5-7 मिनट भी मुझसे इंतज़ार नहीं हुआ। वह बहुत ही गिल्टी फील करने लगा। और जब उस लड़की ने कहा कि डाकिया काका कहाँ साइन करने, लाइए मुझे, मैं चिट्ठी दीजिए, मैं साइन कर देती हूँ। तो डाकिया काका ने उस लड़की को चिट्ठी दे दी और वहाँ से वह बहुत दुखी हो गए। उस लड़की को आशीर्वाद देते हुए वहाँ से चले गए। थोड़े समय के पश्चात 10-12 दिन बाद फिर से उसी पते के लिए एक और चिट्ठी आई, वही एड्रेस लिखा। इस बार डाकिया काका बहुत उत्साह में थे, क्योंकि वो वहाँ जाने के लिए बहुत उत्साही थे। तो फिर से वह पहुँचे और दरवाजे सामने को, डाकिया आया है, आपके लिए चिट्ठी लाया है, बेटी तुम बाहर मत आना, मैं दरवाजे के नीचे से ही चिट्ठी फेंक रहा हूँ, तुम उठा लेना। तो थोड़े समय के बाद उस लड़की की फिर से आवाज़ आती है कि काका आप वहीं पर खड़े रहना, आप जाना नहीं और चिट्ठी भी मत फेंकना, मैं आ रही हूँ। तो डाकिया काका थोड़ी देर इंतजार करते हैं। 2-1 मिनट के बाद फिर दरवाज़ा खुलता है और डाकिया काका उस लड़की को देख के वो चिट्ठी दे देते हैं। और लड़की कहती है, डाकिया काका आप रुको, मैं आपके लिए एक तोहफा लेकर आई हूँ, आपके लिए एक गिफ्ट लेकर आई हूँ। जैसे ही थोड़े समय के बाद पश्चात तो वापस लड़की आती है, गिफ्ट लेकर आती है। वो काका कहते हैं कि इसकी क्या ज़रूरत थी, ये गिफ्ट की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तो लड़की कहती है कि आप इसे रखिए, यह आपका है, आप इसे रखिए, यह आपका है। और एक शर्त कहती है कि आपको यह तोहफा अपने ऑफिस, अपने दफ्तर में जाकर ही खोलना है, उससे पहले आपको जाकर नहीं खोलना है। तो डाकिया काका उसकी शर्त मान लेते हैं और वहाँ से फिर से उसे आशीर्वाद दे देते हैं और चले जाते हैं। जब वह दफ्तर पहुँचते हैं और उसके बाद वो गिफ्ट जो दिया था वो खोलते हैं, तो उसमें एक जोड़ी चप्पल निकलती है, क्योंकि डाकिया काका नंगे पैर ही पूरे गांव में चप्पल बांटते थे। आज तक उनके नंगे पैरों को किसी ने नहीं देखा, उनके इमोशन को, जो उनके नंगे पैर को किसी ने, उन्होंने लाखों घरों पर चिट्ठी बांट दी पर उनके पैरों को किसी ने नहीं देखा। पर उस लड़की ने उनके पैरों को ध्यान में रखा कि मेरे काका के पास चप्पल नहीं है, वह नंगे पैर ही पूरे गाँव में चिट्ठियाँ बांटते हैं। तो जब काका ने वह चप्पल देखी और वह सोचने लगे कि मेरी बेटी ने मुझे चप्पल तो गिफ्ट कर दी, पर अफसोस मुझे यह है कि मैं उसे पाँव गिफ्ट नहीं कर सकता, मैं उसे पाँव कहाँ से ला कर दूँ। तो वह सोचकर ही वह रोने लगे कि उसने मेरे इमोशन का तो ख्याल रखा, पर मैं उसको पाँव ला कर नहीं दे सकता। तो कहानी बहुत छोटी सी है, कहानी है हमारे और आपकी, कि आप आज की दुनिया में के जो लोग हैं वो बहुत ही इमोशन लेस हो गए हैं, उनके पास कोई भी इमोशन नहीं है। वो किसी के भी जो इमोशन है उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, क्योंकि जो इमोशन है उसी के साथ रिश्ते जुड़े रहते हैं।
जो पारिवारिक संबंध रहते हैं, जो समाज के साथ संबंध रहते हैं, वो सभी इमोशन के आधार पर ही रहते हैं। अगर इमोशन खत्म हो जाएंगे तो इस दुनिया में जो इंसान की जो अहमियत है, इंसान के जो इमोशन का कोई महत्व नहीं रहेगा। मैं अक्सर कहता हूँ कि खुशी तो सबके पास है, खुशी तो बांटने वाले सभी मिल जाएंगे, पर ज्ञान बांटने वाला सिर्फ एक है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।